पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के पितृपक्ष के इस प्रवचन श्रृंखला के सत्र में तीसरे दिन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। शांतम में उपस्थित और जहां कहीं भी आप बैठे हों वहां स्थापित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए, देवलोकवासी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी का पुण्य स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन। भारत की धड़कन ये महापुराण जब किसी पर परमात्मा कृपा करते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं, सत्कर्म साकार होता है, सौभाग्य चरम पे होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। ये एक अध्यात्म दीप है जो मनुष्य की मनोवृत्तियों को, उसके गुप्त रहस्यों को प्रकट करता है। ऐसा कहते हैं कि जो श्रद्धा से भागवत सुनता है
वो फिर भगवान ही होता जाता है। 12 स्कंध है इस अध्याय, इस हरिओम ग्रंथ में। 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है। परीक्षित जी को शाप लगा कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आकर उनको डस लेगा। उन्होंने शुकदेव जी को बैठाया और उनसे कहा कि मैं जानना चाहता हूं जीवन के अंतिम समय में क्या घटता है। इसीलिए भागवत को आर्ट ऑफ डाइंग भी कहते हैं, मरने की कला सिखाने का ग्रंथ है। नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए। उन्होंने सूत जी को बैठाया और कुछ प्रश्न पूछे। सूत जी ने कथा सुनाई, वही भागवत की कथा हम और आप सुन रहे हैं। तो आइए चलें धीरे धीरे। अगर आपको याद हो तो कल हम बात कर रहे थे मनु और शत्रुपा की। उनके 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति बेटियों के नाम, उत्तानपाद और प्रिव्रत पुत्रों के नाम। अब एक एक के वंश में धीरे धीरे चलेंगे। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के ऋषि से हुआ। और यहां हमने कथा का समापन किया था। कर्दम ऋषि और देवहूति की गृहस्थी ऐसी अद्भुत थी, हरि संशयम। जिनकी गृहस्थी भगवान से संरक्षित होती है, उनकी गृहस्थी में फिर दैविक, दैहिक, भौतिक ये सब ताप परेशान नहीं करते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्दम ऋषि और देवहूति की यहां 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और एक पुत्र जिनका नाम था कपिल देव। ये ज्ञान का अवतार माने गए हैं 24 अवतारों में। देवहूति ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे पिता अब मुझे और तुम्हें आश्रम में छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चले गए हैं, लेकिन मेरे मन में सत्संग करने की इच्छा है। कुछ प्रश्न है तो तुम ज्ञान के अवतार हो, भले ही मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हें ऊंचे आसन पर बैठाती हूं, तुम गुरु बन जाओ, मैं शिष्या भाव से तुमसे प्रश्न करूंगी। ये संसार का अनूठा सत्संग था जो मां और बेटे के बीच में हुआ था। देवहूति थी भी अनूठी। देवहूति के लिए भागवत में लिखा है वे स्त्रियों में रत्न थी। उनकी एक और विशेषता थी कि वे अपने पति के मनोभाव को जानने वाली थी। पतिम इंगित कोविदा। इंगित कोविदा का अर्थ होता है मनोभाव को जानने वाली। देखिए, स्त्री यदि अपने पति के मनोभाव को जान ले तो उसको बैकुंठ ढूंढने की फिर जरूरत नहीं है। इसलिए जो भागवत की भक्त महिलाएं हैं जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, दो देवहूति जी से ये सीखें। पतिम इंगित कोविदा, इंगित कोविदा का लक्षण होना चाहिए। और ये बात ठीक है कि जैसे सीता जी राम जी के मनोभाव को जान चुकी थी, जानती थी। पति पत्नी के संबंध इतने निकट के होते हैं कि इसमें खूब संभावना है एक दूसरे को बिना बोले जानने की, और नहीं तो बोल बोल करके तो जिंदगी कट जाएगी। तो देवहूति जी से सीखा जाए इंगित कोविदा, और नहीं तो पति के भाव को जानना बड़ा कठिन है। और पुरुष तो वैसे भी कई जगह उलझा रहता है। देखिए, हमारे पहचान का एक जोड़ा है मांगीलाल चंचला नाम का। चंचला बड़ी धार्मिक, मांगीलाल को कोई श्रद्धा नहीं। चंचला का एक महात्मा जी के आना जाना था। महात्मा जी का देहांत हो गया, पर उनके आश्रम में एक पेड़ और एक कुआं था।
और महात्मा जी ने वहां तपस्या की तो कुआं सिद्ध हो गया। और ऐसी परंपरा चल पड़ी कि उस कुएं से जो मांगो वो मनोती पूरी हो जाती। चंचला ने अपने पति मांगीलाल से कहा, चलिए ना एक बार, अब तो गुरुजी भी नहीं रहे, आपको तो बड़ी आपत्ति थी, चलिए चमत्कार देखिए, उस कुएं से जो मांगो वो मिलता है। मांगीलाल ने कहा, चंचला तू मूर्खों की तरह बात करती है, इस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा भी कभी होता है, कुआं कोई मनोती पूरी करता है? चंचला जिद पे अड़ गई तो मांगीलाल ने कहा, चलो इसका दिल रखने के लिए चले चलते हैं। उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मांगीलाल ने कहा कि ये झंझट थोड़ी कम दिखती है, पता नहीं कहाँ ले जाएगी, तो पहुंच गए। अब चंचला ने कुएं में झांक कर कहा, मैं तो मनोती मांगती हूँ और पूरी भी होती है, आप भी झांक कर कोई मनोती मांगी। मांगीलाल ने कहा, ये सब मुझसे न करा, लेकिन वो अड़ गई, आज तो करना पड़ेगा। आज हमारी विवाह की वर्षगांठ है, कुछ मांगिए ना ऐसा कि जिंदगी भर याद रहे। चंचला के हट के आगे मांगीलाल झुक गया। मांगीलाल ने कुएं में झांका, मनोती मांगी। 5 मिनट बाद चंचला कुएं में गिर गई। ये बात आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी, इसीलिए मैंने आपसे कहा स्त्रियों को देवहूति जी से सीखना चाहिए। इंगित कोविदा, इसका अर्थ होता है मनोभाव को जानने वाली। कपिल को अपने पुत्र को गुरु के आसन पर बैठाकर पूछ रही है। मैं जब भागवत की कथा 3 घंटे प्रतिदिन करता हूं तब तो विस्तार से इस प्रसंग को सुनाता हूं, आज जो संक्षेप में चर्चा करेंगे। पर माँ ने पूछा था भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि भक्ति। और कपिल देव ने कहा, माँ परमात्मा अपने भक्तों से ऐसे निकट के रिश्ते बनाता है। मां भगवान अपने भक्तों से 8 तरह के रिश्ते बनाता है। आप भी भक्त हैं, देवहूति जी को उनके पुत्र गुरु रूप में कपिल समझा रहे हैं। 8 तरह के रिश्ते भगवान अपने भक्तों से बनाता है। पहला प्रिय होता है, बहुत प्रेम करता है। दूसरा आत्मा, अपनी आत्मा समझता है। तीसरा सुतः, पुत्र मानता है। चौथा सखा, मित्र मानता है परमात्मा अपने भक्तों को। 5वां गुरु भाव भी रखते हैं, गुरु बन जाते हैं। सुहृद, शुभ चिंतक, ये 6वां भाव है। 7वां देवम, देवता भी बन जाते हैं। और 8वां इष्टम, इष्ट भी बन जाते हैं। देवता और इष्ट में थोड़ा सा अंतर है। देवता तो बहुत सारे हैं, पर जिसको आप मानते हैं, पूजते हैं, वो इष्ट है आपका। तो बेटा मां से कह रहा है कि भगवान 8 तरीके से, अब आपको जो रिश्ता बनाना हो भगवान से बना लीजिए, भगवान स्वतंत्र छोड़ते हैं। तो देवहूति ने कहा कि मैं भी भक्ति करती हूं, मेरी एक समस्या है कि जब कभी भक्ति करने बैठो तो मन नहीं लगता है। क्या बढ़िया प्रश्न। ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम लोगों की तरफ से पूछा, अभी कथा सुनने बैठो मन नहीं लगता? मन तो इधर उधर दौड़ा चला जाता है। और मन दौड़ा कि गड़बड़ हुई। आप देखिए ना, कल हमसे ये गड़बड़ हो गई। आज दिन भर लोगों ने हमसे प्रश्न पूछे और मैं क्षमा याचना के साथ उत्तर दे रहा हूं। कल कहीं भ्रमवश मेरी वाणी थोड़ी फिसली और मेरी जीवा से ऐसा निकल गया कि परीक्षित जी किसके पुत्र थे, तो मैंने कह दिया परीक्षित जी सुभद्रा जी के पुत्र थे। और आज बहुत प्रश्न पूछे, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सच तो यही है जो आप लोग कह रहे हैं। अर्जुन और सुभद्रा जी के पुत्र हुए अभिमन्यु, उनकी पत्नी हुई उत्तरा। अभिमन्यु जी महाभारत के युद्ध में उनका वध हो गया। वैधव्य को प्राप्त हुई उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया उनके गर्भ पे। भगवान ने गर्भ में जाकर उनकी रक्षा की। गर्भ में जो शिशु था उसने चतुर्भुज रूप देखा तो परीक्षण किया कि जन्म के समय कौन है ये, तो उनका नाम परीक्षित पड़ा।
पता नहीं मेरा मन कहीं दौड़ गया होगा तो मेरी जीवा फिसल गई, लेकिन आज आपने याद दिलाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि कितने ध्यान से आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे, मैंने ये तथ्यात्मक भूल कर दी, कथ्यात्मक रूप में आप स्वीकार करिएगा। आपका बालक हूं, भूल हो गई, ये सब मन की झंझट है, पता नहीं कहीं निकल गया होगा, अब हमारा निकल रहा है तो आपका क्या बचा होगा। तो इसीलिए देवहूति ने पूछा, तो बेटे ने उत्तर दिया कि मां, मन को भक्ति अच्छी नहीं लगती और मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही प्रयास है, योगस्य लक्षणम बक्षिस बीजस्य नभ आत्मजे। मां, मन को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका योगस्य लक्षणम बक्षे, मां योग करना पड़ेगा। अष्टांग योग की बड़ी विस्तार से चर्चा आई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग चरण है। इसलिए मैं तो प्रतिदिन आपसे कहता हूं, थोड़ा समय योग अवश्य करिएगा, चूक न जाएं, समय निकाल के करिएगा। मां बेटे में बातचीत चलती है और मां गृहस्थाश्रम पे एक प्रश्न पूछ लेती है कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता तो पुरुष थे तो उन्होंने निर्णय लिया और वो वन को चले गए, मैं स्त्री हूं, घर में रह गई, तो तुमसे पूछना चाहती हूं कि क्या परमात्मा केवल पुरुषों को मिलते हैं? पुरुष आज भी समाज में स्त्रियों के बनिस्बत स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, हम स्त्रियों को नहीं मिलेंगे क्या? बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कपिल देव ने। उन्होंने कहा था, मां, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई स्त्री है या पुरुष। भगवान तो एक नाता मानते हैं और वो है भक्ति का नाता। आपको रोटी बनाते हुए भगवान उतना ही मिलेगा जितना एक तपस्वी को उपवास करने के बाद जंगल में मिलता है। आपको यही वस्त्र पहनते हुए परमात्मा उतना ही मिलेगा जितना किसी भगवा वस्त्रधारी साधु संत सन्यासी को मिलेगा। मां, आप पुकार के तो देखिए, परमात्मा गृहस्थी में उतना ही उतरता है जितना किसी आश्रम में, किसी ध्यान केंद्र में, किसी तप स्थली में उतरेगा। बहुत अच्छे से कपिल देव ने हमको आश्वस्त किया। और फिर ग्रंथकार ने बताया कि अपने पुत्र के दिए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई देवहूति समाधि में लीन हो गई। देवहूति संसार को छोड़ के कैसी गई? योगाभ्यास करते हुए। देखिए, जाना तो सबको है, इसीलिए ग्रंथकार ने लिखा, साच अपि तनय उक्तेन। तनय मतलब बेटे पुत्र ने जो बात उनको बोली, योग आदेशेन, योग संबंधी जो आदेश दिया, उपदेश दिया, योगायुग, उनकी जो भक्ति में बुद्धि लगी हुई थी, समाहिता, बस समाधि में समाहित हो गई। सचमुच जीवन के अंतिम समय में योग के माध्यम से देह छोड़ी जाए। देखो, मौत जब आएगी तो आत्मा को शरीर से खींच के ले जाएगी, कोई नहीं बचने वाला। लेकिन यदि आपने योग किया है, योग की साधना जीवन भर की है, आदि और जाति सांस के प्रति आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो जिस दिन मृत्यु द्वार पे खड़ी होगी, अंतिम सांस पे ऊपर वाले ने जो हस्ताक्षर किए होंगे, वो जब घड़ी आ चुकी होगी, उस दिन योगाभ्यास के कारण आप अपनी ही मृत्यु से कह सकेंगे, खींचतान मत करिए। हमने योगाभ्यास किया है, हमने मन को समाप्त कर दिया है, विलय कर दिया है। इसलिए जिस मन के कारण हमारा शरीर और हमारी आत्मा चिपकी हुई थी, अब वो दूर है। आपको कुछ नहीं करना है, आप लेने आए हैं ना,
तो लो मेरी आत्मा शरीर से स्वतः मुक्त होती है। यही तो योगाभ्यास है। महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। ये कला तो धीरे धीरे और सीखेंगे, अपने पास तो अभी दिन है, पितृपक्ष में अपन इसीलिए तो इसको सुन रहे हैं। देखिए, कभी कभी विचार तो सबको आता है कि मृत्यु कैसे होगी अपनी, दूसरे की मृत्यु देख के याद आ जाती है। दूसरे की शव यात्रा में जाओ तो लगता अपनी शव यात्रा कैसी होगी, कोई आएगा कि नहीं आएगा, कैसे जलेंगे। और फिर आजकल जो बीमारी चल रही है उसके मारे और डर लगता है। अपने लोग तो आपको शमशान तक पहुंचाने भी नहीं जा पाएंगे। मृत्यु का भय है। हमारे यहां शास्त्रों में 10 मृत्यु बड़ी चर्चित है। 4 मृत्यु रामायण की, 4 मृत्यु महाभारत की और 2 मृत्यु भागवत की। कभी विचार करके देखिएगा। देह और देहांतर के नाम से हम एक पृथक से व्याख्यान देते हैं 2-1 घंटे का, उसमें इस सब की चर्चा विस्तार से आती है। अभी हम भागवत में चर्चा कर रहे हैं। रामायण में जो 4 चर्चित मृत्यु है, इस मृत्यु के पीछे परमात्मा का हाथ और उनका संदेश छुपा है। एक मृत्यु दशरथ जी की, दूसरी जटायु जी की, तीसरी मृत्यु बाली की और चौथी रावण की। ये रामायण की 4 चर्चित मृत्यु है। हर एक के पीछे एक संदेश है। ऐसे ही महाभारत में भी 4 मृत्यु, भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु और अश्वत्थामा, 8 हो गई। महाभारत में इन चारों के मृत्यु के पीछे भगवान की गजब की लीला है, निर्णय है, संदेश है। और जिस भागवत को हम सुन रहे हैं इसमें भी 2 चर्चित मृत्यु आएंगी अंतिम दिनों में, भगवान कृष्ण जी की और परीक्षित जी की। कृष्ण अवतार ने तो ये तक बता दिया कि तुम डरते क्यों हो, देखो मैं आया तो मैं भी जरा नाम के एक साधारण शिकारी के विष बुझे तीर से इस संसार से गया। जो आएगा वो जाएगा। फिर क्यों इतना परेशान होते हैं? परेशान इसलिए होते हैं कि जब जी रहे होते हैं तब योगाभ्यास नहीं किया। इसीलिए भागवत ने साफ लिखा, योग आदेशेन समाहिता। पुत्र ने मां को जो योग का उपदेश दिया, योगायुक्त होकर भक्ति योग से जुड़कर समाधि में चली गई। यही सबक है हमारे लिए। तैयारी करके रखिएगा। जो बात सुनिश्चित है उसका होमवर्क प्रॉपर करिए। और यही ग्रंथकार ने 3रे स्कंद का समापन कर दिया। थोड़ा याद रख लीजिए, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। अब हम चल रहे हैं 4थे स्कंद में, और 4था स्कंद है इसलिए इसके 4 चरण हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। हमारा जीवन इन चारों में ही है। हमारे जीवन में एक धर्म है। धर्म क्या है? स्वधर्म में रहें। आप पिता हो तो पिता रहें, पत्नी हो तो पत्नी रहें, पति हो तो पति रहें, संतान हो तो संतान रहें, मित्र हो तो मित्र रहें, कर्मचारी हो तो कर्मचारी रहें। आपका जो भी कर्तव्य है, अपने कर्तव्य में जीना स्वधर्म है, और स्वधर्म ही धर्म है। फिर अर्थ, 2 पैसे जरूर कमाइए। अपनी योग्यता और परिश्रम से जितना धन अर्जित करें, भगवान कभी मना नहीं। काम का अर्थ होता है पुरुषार्थ। खूब मेहनत करिए, घोर परिश्रम का युग है। और मोक्ष का अर्थ होता है दुर्गुणों से मुक्ति हो जाना। आगे व्याख्या आएगी मोक्ष की भी। तो हमारा जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में है। और अब 4th स्कंद में प्रसंग आ रहा है
थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी पितरों की कथा आ रही है, इसीलिए भागवत पितरों की तृप्ति के लिए की जाती है। आप जो ये कथा करा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कथा आपके पितरों का प्रसाद है, उनको बड़ी तृप्ति मिल रही होगी। तो अभी तो हमारे ही वंशज की कथा है, मनु शत्रुपा के 5 बच्चे, तो हमने आकुति की, देवहूति की, अब तीसरी बेटी प्रसूति की कथा सुनेंगे। और प्रसूति का विवाह किया गया दक्षराज से। थोड़ी जिद्दी थी प्रसूति, छोटी थी ना। देवताओं के अधिपति दक्षराज दक्ष यानी टैलेंटेड। तो मनु शत्रुपा को लगा कि कोई ऐसा योग्य पुरुष देखे जो हमारी जिद्दी हड्डीली बेटी को संभाल सके, तो उससे विवाह कर दिया। उनके यहाँ 16 कन्याएं जो हुई, 13 धर्म को ब्याही गई, एक पितृ को भी ब्याही गई, और एक कन्या शिव जी को ब्याही गई, सबसे छोटी, और उसका नाम था सती। तो शिव जी के 2 ब्याह हुए थे, पहली पत्नी सती ये थी, और चूंकि दक्ष की बेटी थी तो बड़ी तार्किक थी। आपको याद होगा, मैं विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, लेकिन दोनों राम कथा सुनने गए, शिव जी ने सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। और उसी समय राम जी की लीला चल रही थी, सती जी ने संदेह किया, सीता का वेश बना के परीक्षा लेने गई, राम जी पहचान गए, और शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा, तो शिव जी ने सती जी का मानसिक त्याग कर दिया। देखते ही देखते पति पत्नी का रिश्ता गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि सती जी ने झूठ बोला था कि मैंने परीक्षा नहीं ली राम जी की। पति पत्नी के बीच छल और झूठ आता है तो फिर ये रिश्ता बचाना मुश्किल हो जाता है। उसी समय दक्षराज ने यज्ञ किया तो सारे देवता पहुंचे। दक्षराज यानी शिव जी के ससुर शिव जी को पसंद नहीं करते थे, ससुर जमाई में मतभेद था, तो इनको आमंत्रित नहीं किया। सती देवी अपने पति शिव जी से कहती हैं, मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती हूँ, हालांकि आमंत्रण नहीं है। शिव जी ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पिता हमारे ससुर जी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं रखते, क्या करोगी जाके? तो तर्क देती हैं कि माता पिता, पति, गुरु, सुहृद यानी मित्र, इन चारों के यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। आप मत चले जाना, अभी तो किसी के यहां मत जाना जब तक कोरोना का अलार्म चल रहा है। नहीं तो कहा, गुरु जी ने कहा था कि माता पिता, पति, गुरु, सुहृद के बिना बुलाए जाओ तो चलो। ये सब अभी शास्त्रों की बातें हैं, सावधानी रखना, अभी कहीं मत जाना, बहुत सावधान रहना। तो सती ने कहा कि मुझे जाने दीजिए। शिव जी अपनी पत्नी को समझाते हुए बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष जो हैं वो ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और तब शंकर जी ने एक तर्क दिया, विद्या तपः वित्तवपुः वयः कुले सताम गुणे षड्भिः असतम इत्तरेह। एक श्लोक आया है, उन्होंने कहा विद्या 1, 2 में तप, 3 में वित्त यानी धन, 4 में वपु यानी सुंदर शरीर, 5 में वय यानी उम्र, यौवन, कुले मतलब उच्च कुल। उन्होंने कहा ये 6 बातें सत्पुरुष में अगर उतरे तो गुण बन जाती हैं, और नीच पुरुष में उतर जाएं तो अवगुण बन जाती हैं। तुम्हारे पिता के पास ये 6 बातें हैं पर उनका अवगुण बन गई है। कितनी बढ़िया बात है। जरा हम आप तौल के देख लें कि हमारे साथ भी तो यही नहीं हो रहा। विद्या, खूब पढ़ाई लिखाई कर लें, वेल एजुकेटेड आप हो, तब खूब परिश्रम करते हो, वित्त आपके पास धन भी हो, वपु आपका सुंदर शरीर हो, वय आपके पास यौवन हो, छठवीं बात आपका कुल उच्च हो। ये 6 बातें आप में हो, लेकिन यदि आप नीच वृत्ति के हैं तो ये सब बातें दुर्गुण बन जाएंगी। ये 6 दुर्गुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यदि आप अच्छे इंसान हैं तो यही 6 बातें सद्गुण में बदल जाएंगी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ना जाओ देवी, लेकिन वो नहीं मानती हैं।
वो चली जाती हैं। वहां उनका अपमान होता है, वो देह त्याग देती हैं और यही सती पार्वती का रूप लेके अगले जन्म में हिमाचल के यहाँ इनका जन्म होता है। शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है और उनके यहाँ कार्तिकेय, गणेश जी और उनके अंश रूप में हनुमान जी आते हैं। और इन्हीं पार्वती जी ने बड़ी समझ के साथ अपने पति शिव से राम कथा पूछी थी। तो जब पति पत्नी दोनों एकांत में बैठे थे तो पति पत्नी के वार्तालाप में राम कथा फूटी थी, काम कथा नहीं। और जिन पति पत्नी का एकांत दिव्य है, सुरक्षित है, प्रेमपूर्ण है, समझ से भरा है, उसका सीधा असर संतानों पे पड़ता है। आज की कथा को हम इसी प्रसंग से विराम देंगे क्योंकि कल हमको अब मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियों के परिवार के बाद 2 पुत्रों के परिवार में चलना है। उसके पहले जब आज इस विचार के साथ कथा का समापन करें, और मुझे अनेक लोगों ने सूचना भी दी और हमारे अंबाला के भारत विकास परिषद स्वामी दयानंद शाखा अंबाला सिटी के हमारे विवेक जी का विवेक सबलोक जी का संदेशा आया। और संदेशा ये है कि ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें एक दिन परिवार केंद्रित व्याख्यान हो। हमने कहा ठीक है। तो रविवार की शाम को जो हमारा क्रम चलेगा ना सत्र में 6 सितंबर, उसमें इसी संस्था को हम समर्पित करेंगे। वो विचार बड़ा सुंदर है, हमें तो आगे तक चलना है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप चाहें कि कोई सत्र जिसमें आपकी संस्था, आपका परिवार जुड़ना चाहें, तो उस दिन आजकल तो सभी के पास फेसबुक पे अलग अलग ग्रुप हैं। आप हमारी स्नेहा बहन जी, पवन जी, लखन जी से संपर्क कर लें तो उस दिन का कार्यक्रम आपको समर्पित हो जाएगा, आपकी संस्था, आपके परिवार को हो जाएगा। सारी व्यवस्थाएं ये बता देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज मैं फिर आपको दोहरा दूं कि कैसे माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से पूछा भक्ति करो तो मन कैसे लगे। उन्होंने कहा योग करिए, और मैं भी आपसे कहूंगा प्रतिदिन योग करिए। इस समय आप श्रवण योग कर रहे हैं, करते रहिएगा। मृत्यु की तैयारी करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में से किसी की मृत्यु होगी अभी, लेकिन किसी न किसी दिन तो मेरी भी होगी, आपकी भी होगी। तो क्यों ना तैयारी करें। फिर शिव सती के दाम्पत्य से हमने सीखा और शिव पार्वती ने तो हमको सिखा दिया, एकांत बचाएं पति पत्नी अपना। तो चलिए आज हमने इस कथा से ये सबक लिया कि योग करने से जीवन सध जाता है। शिव जी ने बता दिया कि 6 बातें दुर्गुण भी बन सकती हैं, 6 बातें सद्गुण भी बन सकती। तो तैयारी करिएगा। किसी ने कहा है कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। अगर आप समर्थ हैं, भगवान के भक्त हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो इस संसार की आपाधापी दौड़ भाग में आप सुरक्षित रहेंगे। न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। आपका कुछ नहीं होगा, आप भक्त हैं। कल मिलेंगे। 10 सितंबर से 16 सितंबर भागवत का मूल पाठ शांतम में आयोजित है। आप लोग रोज प्रतिदिन 2-3 लोग हमसे पूछते हैं। मैं तो आग्रह करता हूं, धन की लालसा बिल्कुल नहीं है, हमें याद रखिए। लेकिन आपके जीवन में शांति उतरे, पितरों की कृपा उतरे, आनंद उतरे, इसकी कामना है। समय रहे, रुचि रहे, 10 से 16 मूल पाठ के यजमान बनिए, प्रतिदिन कथा सुनिए। ये जो सत्र हमारे हो रहे हैं, इससे भी जुड़ना चाहें तो अपने परिवार, अपनी संस्था को इससे जोड़ सकते हैं। विशेष रूप से आपके लिए आयोजित कर देंगे उस दिन का सत्र। नहीं तो चली रही कथा, आप सुनते रहिए, हम सुनाते रहेंगे। कथा को आज विराम दे रहे हैं इस भाव के साथ, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान।